मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। डिफरेंस बिटवीन मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था। कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज, कुछ शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया था कि किस शब्द को कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसी तरह से उसी वीडियोज़ को, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बताएँगे कि हम लोग कहाँ-कहाँ गलती मैंने ऐसे अल्फाज को चुना है, जो आम तौर से हम लोग अपने बातचीत के दरमियान में गलती करते हैं। मैंने ऐसे वर्ड्स को नहीं लिया है जो अनकॉमन है, इस्तेमाल होता है तो कम इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल उसको भी हम लोग आगे की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए उसी तरह से प्रोपेगेंडा है, पब्लिसिटी है, एडवर्टाइज़मेंट है। अब ये समझना है कि प्रोपेगेंडा कहाँ यूज़ करेंगे, पब्लिसिटी कहाँ यूज़ करेंगे और एडवर्टाइज़मेंट कहाँ यूज़ करेंगे। समझ लीजिए, प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं जहाँ धर्म के किसी चीज़ों धर्म की बातों को या इंस्टीट्यूशंस की बस की बातों को या अपने जाति की सी बातों को यानी जात को, अपने कास्ट को अपने धर्म को, अपने रिलीजन को जब हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका जब हम प्रीच करते हैं, उसका जब हम इंसेंटिविंग करते हैं, यानी इंसेंटिव जब करते हैं या उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसको हम लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि किसी भी धर्म को, किसी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी रिलीजन को किसी भी कास्ट को, जाति को जब हम उसका जो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। जब हम उसके लिए जब हम प्रीच करते हैं, तो इस प्रीच को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा, है ना? इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा यानी धर्म की बात को, जाति की बात को, इंस्टीट्यूशंस बात को जब हम फैलाते हैं, जब उनकी बातों को करते हैं और इसको आम करते हैं, तो हम कहते हैं ये आदमी प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसलिए उसको अ, ये बात है। और पब्लिसिटी जब हम अपने बारे में व्यक्तिगत जब आदमी अपनी बात को खुद को पब्लिक के बीच में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, तो हम कहते हैं ये पब्लिसिटी है। ये पब्लिसिटी के लिए डाइस बनाता है। देखिएगा इलेक्शन के टाइम में खूब जलसा, जुलूस और डाइसबाजी खूब चलता है। यानी जिसको खड़ा होना होता है, जिसको इलेक्शन में लड़ना होता है या किसी आदमी को अपनी पहचान बनानी होती है, तो पैसे खर्च करके एक डाइस तैयार करता है और खुद को वो अपनी पहचान बनाता है, तो कहते हैं वो पब्लिसिटी में लगा हुआ है। कल तक इनको कोई जानता नहीं था, आज सारे लोग जान गए, यानी पब्लिक से बना पब्लिसिटी। तो आपने देखा कि प्रोपेगेंडा का स्तंभ यहाँ प्रोपेगेंडा नहीं होगा, प्रोपेगेंडा धर्म के लिए, जाति के लिए, किसी इंस्टीट्यूशंस के फैलाव के लिए, उसको उस उ उ उ उसके लिए हम लोग ये बात करते हैं। और आदमी के अपने व्यक्तिगत अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए जब कोई काम को करता है, तो हम कहते हैं पब्लिसिटी और एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, जो हम लोग पेपर के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जब किसी चीज़ को देते हैं उसके इश्तहार के लिए, तो उसको कहते हैं उसके विज्ञापन के लिए जो हम देते हैं पेपर्स में, तो हम कहते हैं वो एडवर्टाइज़मेंट है। पेपर्स के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए या किसी मैगज़ीन्स के ज़रिए जो चीज़ हम लोग आवाम तक पहुँचाते हैं, पब्लिक तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको कहते हैं एडवर्टाइज़मेंट। और अपनी व्यक्तिगत ज़ाती पर्सनैलिटी को जो हम लोग लोगों के बीच में जब लाने की कोशिश करते हैं, किसी डैश के ज़रिए या किसी और मीडिया के ज़रिए, तो हम कहते हैं पब्लिसिटी। और किसी धर्म, किसी जाति, किसी के जो हम प्रचार करते हैं, तो हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, 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 यही फ़र्क है। उसी तरह से बेटर और वेल में फ़र्क है। कहाँ बेटर यूज़ किया जाए और कहाँ वेल का इस्तेमाल किया जाए, इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग गलती करते हैं। जब कोई आदमी मुझसे पूछता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब कोई पूछता है हाउ आर यू? तो हम कहते हैं बेटर और हम कभी कहते हैं वेल। हमें ये पता नहीं चलता है कि बेटर और वेल में क्या फ़र्क है। सुनने वाले को भी पता नहीं इसलिए वो खामोश रहता है या कि जानता भी है तो भी वो खामोश रहता है। क्योंकि टोकने से या किसी चीज़ को छेड़ने से आदमी नाराज़-सा फ़ील करता है ना? परखने में कोई अपना नहीं होता, परखने में कोई अपना नहीं होता। तो बेटर का मतलब हुआ कि कल जो मेरी तबीयत थी, उससे आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेटर, यानी कल के मुकाबले में आज मेरी तबीयत थोड़ी बशाश है, थोड़ी अच्छी है, यानी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो कहेंगे बेटर। और अगर पूरे तौर पे हम ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हम बिल्कुल अच्छे हैं, मुतमईन हैं अपने सेहत के मुतालिक, आज किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो हम कहते हैं वेल।
यानी बिल्कुल फिट-फाट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। और अगर कल के मुकाबले में आज आप कहना चाह रहे हैं कि अच्छे हैं, कल से बेहतर हैं, तो हम कहते हैं बेटर। पूरे तौर में अच्छे हैं तो कहते हैं वेल, वेल, वेल। उसी तरह से एक वर्ड आता है रॉब और स्टील। इसमें क्या फ़र्क है? दोनों का मतलब चोरी ही होता है। रॉब और स्टील का मतलब भी चोरी ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि छोटी-छोटी चीज़ जो चोरी होती है, छोटी-छोटी चीज़, घर में कोई कूद गया, कोई सामान लेके भाग गया, कि चोरी हो गई, तो उसको कहते हैं चोरी हुई यानी स्टील ही कहते हैं, स्टीलिंग, है ना? छोटी-छोटी चोरी, बर्तन की चोरी या कोई थोड़ा-सा पैसे की चोरी या किसी और सामान को लेके भाग गए, सिलेंडर था लेके कोई भाग गया या कोई ऐसे दूसरे सामान लेके कोई चला गया, तो छोटी चोरी को हम लोग स्टील कहते हैं। और रॉबरी जो होता है वो बड़ा, उसको कहते हैं डकैती। तो चोरी ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये बोलते हैं भाई डकैती हो गया, बैंक में डकैती हो गई। तो बैंक में डकैती का मतलब क्या हुआ कि बड़ा ज़ख़ीरा कोई लेके भाग गया, काफ़ी पैसे लोग लूट लिए, है ना? और घर में भी चुरा तो पूरा सोना-वोना जो था, ज़ेवरात जो था हमारे घर में, वो सभी कुछ लूट लिया। जो पैसा था, जो जो सामान था, महँगा सामान, वो सब चोरी हो गया। अब दिन दहाड़े अगर हो गया तो कहते हैं डे लाइट रॉबरी। रॉबरी हुई, डकैती तो हुई, कब हुई? दिन में, दिन दहाड़े लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ट्रांसमाइग्रेशन था, एक-एक पूरे लोग मौजूद थे, हर तरफ एक एक मार्केट था। और दिन दहाड़े लोगों के, पुलिस के रहते हुए, लोगों के रहते हुए और यहाँ पे बैंक लूट लिया गया, तो हम कहते हैं डे लाइट रॉबरी। अब ये मुझे मकसद ये बताने का ये है कि रॉबरी कहते हैं डकैती को और चोरी को कहते हैं स्टील। छोटी-छोटी चीज़ की चोरी को स्टील कहते हैं और बड़े तौर पे लूट-मार को, बैंकों को लूट लिया गया या किसी घर में बड़े तौर पे जो पे डकैती हो गई, जहाँ सोना लूट लिया गया, उनके यहाँ के पैसे लूट लिए गए और बड़े सामान लूट लिए गए, तो कहते हैं रॉबरी यानी डकैती। आप समझ ही गए होंगे डकैती कहाँ किसे कहते हैं और चोरी किसे कहते हैं, ये समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान से अल्फाज़ हैं। उसी तरह से एक दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है अमंग और बिटवीन। दोनों का मतलब होता है बीच, दोनों का मतलब होता है बीच, दोनों का मतलब होता है बीच। लेकिन अमंग यूज़ कहाँ करेंगे और बिटवीन यूज़ कहाँ करेंगे, ये हमें समझना चाहिए। बिटवीन हमेशा 2 के बीच में इस्तेमाल होता है, हमेशा 2 के बीच में, हमेशा 2 के बीच में, 3 भी नहीं, 2 तो 2। 2 के बीच में भी यूज़ करेंगे तो बिटवीन यूज़ करते हैं और 2 से ज़्यादा के बीच में जहाँ यूज़ करेंगे 3, 4, 5 जो भी हो, यानी जहाँ 3 आ गया, 3 से ऊपर जहाँ भी है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अमंग, यानी बिटवीन 2 के बीच में, यानी राम और श्याम के बीच में, और अमंग 2 से ज़्यादा के बीच में हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। शुक्रिया।